Good morning, students. Today I am going to explain poem first poem Dust of Snow एंड फायर एंड आइस। तो ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन की पोयम है और पोयम नेम है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें छोटी छोटी पोयम है, दो पोयम है। पहली है डस्ट ऑफ स्नो एंड दूसरी है फायर एंड आइस। और ये आप लोगों के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोयम आप लोगों की स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए आप लोग अपनी बुक में डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। तो पोयम बहुत छोटी सी है, देखिए 8 लाइन पोयम है। द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो ये पोएट इसमें कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट पैरे में कह रहे हैं द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये जो हेमलॉक ट्री है, ये जो है वो एक सफ़ेद छोटे छोटे सफ़ेद फूलों वाला एक पेड़ होता है। और पोएट इसमें कह रहे हैं कि एक कौवे ने जो है हेमलॉक वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ की धूल डस्ट ऑफ स्नो, है ना, और जिस तरीके से हिलाकर गिराई, यानी कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से उसने पेड़ को हिलाकर, है ना, मेरे ऊपर जो है बर्फ के कण धूल जो है वो जिस तरीके से गिराई, उससे क्या हुआ कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उससे मेरे हृदय की जो मेरी मूड था, मेरे मनोदशा थी, उसको बदल दिया, है ना। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और जो मेरे दिन का कुछ हिस्सा था जो शोक में था, है ना, वह हमारा बच गया। मतलब कि वो कभी वहाँ पे बैठे हुए किसी बात को लेके शोक में थे, है ना, पछतावे में थे। र्यूड मीन्स, है ना, रिग्रेट, है ना, हेल्ड इन रिग्रेट यानी पछतावे में थे और वो वहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि कौवे ने जो है वो आके वो हेमलॉक ट्री को उसने हिला दिया और उस पे जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे, धूल थी, वो उनके ऊपर गिर गई और उसके कारण उनका जो मनोदशा जो है, उनका मूड जो है वो चेंज हो गया। क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो अपने को कुछ खुशी का अनुभव होता है, कुछ अच्छा अनुभव होता है, तो उसके कारण उनका मूड चेंज हो गया। और वो जो उनका वो समय था जिसके जो खराब जा रहा था, जिसमें वो कुछ पर शोक भाव में थे, पछतावा में थे, वो उनका बच गया। तो इसमें पोएट ये कह रहे हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट पोयम बताते हैं इसी की, फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ। तो देखिए इसको भी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये पोयम है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें पोएट कह रहे हैं, देखिए कि इस पोयम में पोएट कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, वो कैसे नष्ट होगा। तो इसमें दो तरह के विचार हैं सबके, है ना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो दुनिया का पूरा दुनिया जो खत्म हो जाएगी वो फायर के कारण यानी आग के कारण, है ना। तो यानी कि आग इतना, जिसका पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा, तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, है ना। सम से इन आइस, बट और लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड का जो है वो बर्फ के जम जाने से, है ना, इसका विनाश हो जाएगा पृथ्वी का, है ना। और जब बर्फ जम जाएगी तो सारे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, हैं।
सारे पौधे और जंतु सब विलुप्त हो जाएंगे और जो है वो इस तरह से इनका विनाश हो जाएगा। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि ने जो है वो आग की तुलना जो है वो मनुष्य की असीमित इच्छाओं से की है। किससे की है? असीमित इच्छाएं, ठीक है। और वो इन लोगों से भी सहमत हैं कि दुनिया को खत्म होने में आग ही मुख्य रूप से जो है वो भागीदार होगी। मतलब कि यहाँ पे पोएट उन लोगों से सहमत हैं कि आग के कारण जो है वो दुनिया फिनिश हो जाएगी। अब सेकंड पैरा कह रहा है कि बट इफ it had a parish twice. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब सेकंड पैरे में पोएट कह रहे हैं कि इसमें उनका जो वो है मत है वो बदल जाता है। वह कहते हैं कि पृथ्वी का विनाश जो है वो किससे होगा? बर्फ से होगा। क्यों होगा? कि आग से विनाश के बारे में जो है वो अपना समर्थन वापस नहीं लेते हैं। बस ये कहते हैं कि अगर पृथ्वी का तापमान जो है वो ठंडा हो जाएगा तो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, है ना। I think I know enough of it to say that the for destruction ice. अब कवि कहते हैं कि बर्फ की तुलना जो है वो किससे करते हैं? घृणा और नफरत से करते हैं। मनुष्य में नफरत की भावना से वह भली भांति परिचित है और मनुष्य के is also great and would suffice। और वो इस बात को ध्यान में रखते हुए के कहते हैं कि बर्फ या मनुष्य के दिल में नफरत दूसरी बार सर्वनाश का कारण बन सकती है। तो इस तरह से पोएट इसमें पृथ्वी के फिनिश होने के लिए बताते हैं कि दो तरह से हैं, या तो वो आग से, पहले वो सहमत हैं कि आग से ख़त्म हो जाएगी, तापमान ज़्यादा हो जाएगा और उससे फिनिश हो जाएगी। लेकिन फिर वो अपना मत इस बात में भी करते हैं कि जो है वो बर्फ़ के जमने से भी पृथ्वी फिनिश हो जाएगी। तो ये आप लोग को क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।